गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, मैं हूँ अभी एक घने जंगल में। दरअसल बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था पिछले वीडियोस में कि उनको बर्फ़ और देखनी है। अभी आप देख रहे हैं कि इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। ये एक जंगल है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक बार फिर से बर्फ़ दिखा देता हूँ। लेकिन अभी पीछे 5 और 6 तारीख को इसी मंथ की जनवरी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो जो बर्फ़ है वो एक्चुअल में अगर बारिश हो जाती है तो बर्फ़ पिघल जाती है। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है कि टेम्परेचर की वजह से बर्फ़ इतनी जल्दी नहीं पिघलती है। लेकिन अगर बारिश हो जाए तो वो पूरी बर्फ़ को पिघला देती है। तो अब इस एरिया में आप देख रहे होंगे, इस एरिया में बर्फ़ है नहीं एक्चुअल में। अगर मैं आपको बर्फ़ दिखाना चाहूँ तो मुझे वो एकदम लास्ट में पहाड़ पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हाइट है वहाँ पे ख़ास करके इन दिनों में कभी भी बारिश नहीं होती है, सिर्फ स्नोफॉल होता है। तो वहाँ पे 5 और 6 तारीख को भी स्नोफॉल हुआ था। तो अब मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है। वो लगभग यहाँ से कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर होगा, खड़ी चढ़ाई है। ये जंगल का रास्ता रहेगा। इस जंगल के रास्ते से फिर मैं आप ऊपर जाऊंगा। वो जो जगह है ऊपर, वहाँ पे कुछ स्नो एक्टिविटीज़ भी होती है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। हालांकि ये जो पूरा इलाका है, दरअसल मैं इस समय जो खड़ा हूँ ये नारकंडा के पास में है। बहुत कम लोग हैं जो नारकंडा के बारे में जानते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे लोग देखते हैं यहाँ के बारे में। तो अब लोग आना शुरू हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि शिमला, कुल्लू, मनाली, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आजकल। मनाली की तरफ क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था, रोहतांग की तरफ, तो वहाँ पे इतना जाम लगता है। लेकिन ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे, ये अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप वो जो स्नो एडवेंचर है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है। वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए, आज आपको एक और एडवेंचरस टूर पे लेके चलता हूँ हिमालय के इन जंगलों में। किसी ज़माने में ये गांव वालों के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह हुआ करती थी, जहाँ पे छोटे बच्चों के मुंडन कराए जाते थे। और ये पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ पे आसपास में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये पूरा जंगल है। और वो जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे वो मुंडन होता है, एक मिनट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो जगह है, यहाँ पे ऊपर बैठते हैं लोग। और अगर आप देखेंगे, ये अब लोग यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन एक दीवार बनी हुई है, पत्थर की दीवार बनी है, और यहाँ पे बच्चों का मुंडन किया जाता है इस जगह पे। अब ये ख़राब हो चुकी है। दरअसल ये जो बच्चों का मुंडन है ये पहले होता था यहाँ पे। अब लोग जो है दूर दूर मंदिरों में जाके मुंडन करवाते हैं। यहाँ पे आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। नेचर की बात ही कुछ अलग है।
अब मैं बर्फ़ वाले इलाके में लगभग पहुंच गया हूं। इस साइड में आपको बर्फ़ दिखाई देगी पीछे, मेरे पीछे। तो ये वाली जो जगह है, ये एक और वीडियो में भी मैंने यहाँ पे शूट किया था। वो किया था मई जून में। ये जगह बहुत ही खूबसूरत रहती है। यहाँ पे अगर आप आएंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं रेकमेंड करूँगा अगर कोई आना चाहे। ये जगह नारकंडा से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। वो पूरा जंगल का एरिया है। अब यहाँ पे वो जो स्नो स्पोर्ट्स हैं, स्नो एडवेंचर वाले लोग, वो आपको ऊपर दिखेंगे। और यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हैं लेकिन कम होंगे, क्योंकि इस जगह के बारे में थोड़ी सी लोगों को जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे अभी एक पानी का चश्मा है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये रहा। ये दरअसल वहाँ से पानी रिस के बाहर निकलता है, जैसे पहाड़ों में हर जगह पे होता है। और यहाँ पे आके फिर जंगली जानवर पानी पीते होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जानवरों के पैरों के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब जंगली जानवर के पैरों के निशान हैं, जो यहाँ पे कभी पानी पीने आते होंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछा कि आप जंगल में अकेले घूमते रहते हैं और क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, डर सबको लगता है, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं वो खास करके इतने घने जंगल में बहुत ही ज़्यादा है। आपको बर्फ़ में ये देखिए, ये जो पैरों के निशान आपको दिख रहे हैं, ये सारे जंगली जानवरों के। मुझसे पहले यहाँ कोई नहीं आया, तो आप देखिए ये तो कितना बड़ा है। ये जंगली जानवर तो खैर घूमते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन एक ट्रिक है जिस वजह से आप जंगली जानवरों से बच सकते हैं। वो एक्चुअल में मैंने सीखी थी बेयर ग्रिल से, कि अगर जब भी आप जंगल में जाएं, आप चुपचाप से शांति से कभी ना जाएं। आपको कुछ ना कुछ साउंड करनी है, जैसे म्यूज़िक चला दीजिए, सीटी बजा दीजिए, या तालियां बजा रहे हैं। आसपास के जो जानवर होंगे भी अगर आपके एरिया में, वो अलर्ट हो जाते हैं। और अगर जानवरों को कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अचानक से उनके सामने आ जाए तो जानवर खुद खतरे में महसूस करते हैं अपने आप को, जिस वजह से वो अटैक करते हैं। तो थोड़ा सा ये आप कर सकते हैं। और एक तो बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था वो था कि क्या आपको भूतों से डर नहीं लगता जंगल में? सच बात तो ये है भाई, भूतों से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं जानवरों से ज़रूर डरता हूँ, लेकिन मैं भूतों से बिल्कुल नहीं डरता। चाहे रात हो, दिन हो, जंगल हो, पहाड़ हो, जो मर्जी हो। बल्कि मैं चाहूँगा कभी कि अगर वो हैं, सच में हैं, होंगे, तो मिलना चाहूँगा, एक बार वीडियो बनाना चाहूँगा उनके साथ। लेकिन सुना है कि जो लोग ज़्यादा डरते हैं उनसे, उनके पास वो आ सकते हैं, और जो लोग उनसे नहीं डरते हैं उनको वो दिखाई नहीं देते। जंगल में पेड़ गिरे रहते हैं, देखिए पूरा जड़ से उखड़ा हुआ है पेड़।
आँख में बर्फ चली गई। इस तरह के स्नो एडवेंचर यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। यहाँ से आगे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी थोड़ी देर में टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। ये वाली जो रोड है ये जाती है यहाँ से नारकंडा, और नारकंडा से शिमला। नारकंडा आपको वो जो सामने वैली दिखाई दे रही है उसके पीछे है नारकंडा। स्नो एडवेंचर में से एक एडवेंचर होता है इस ट्यूब के थ्रू फिसलना, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम होता है। उसके लिए फ़िलहाल दो भाई लोग मेरी मदद करेंगे। भाई धीरे से छोड़ना, ठीक है? ठीक है, ओके। ऐसे बैठ, ऐसे ना, उठा देना आगे। ओके, आगे से उठा देना आपने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सच में आज बचपन याद आ गया। मैं बर्फ में खूब खेलता था। बर्फ पर फिसलने की खुशी का कोई मुकाबला नहीं था। उस समय बड़े होने का बहुत शौक था। बड़े होकर पता चला हम खुशियों का खजाना तो पीछे छोड़ आए।